हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। पीस ऑफ टाइम एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनहो डोर खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो डोर के बाहर कदम रखने की कोशिश करते हैं तभी चारों तरफ से कोई आवाजें उसे सुनाई देते हैं। इसी कारण वो घुटने टेक कर वहीं बैठ जाते हैं। हम उसे बहुत दुखी देखते हैं। तभी हम पीस को वहाँ देखते हैं जो यूनहो की घर की ओर ही आ रहे होते हैं और वो सोचता है क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं इसे अच्छी तरह से कर पाऊंगा। यूनहो को देखते हैं जो डोर ओपन करने के बाद क्लोज करते टाइम पीस डोर पकड़े हुए ओपन करते हैं। जब दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तब पीस उसे कसकर गले लगा लेते हैं और यहाँ दोनों रोने लगते हैं। पीस खुद से ही कहता है मैं डरा हुआ नहीं था, मैं केवल इस फैक्ट से डर रहा था कि यूनहो मर चुका है। मैं सिर्फ उस डॉट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, किसी ऐसे पर्सन को खोने का जो मेरे लिए इतना खास था। नेक्स्ट मॉम को डिटेक्टिव से मिलते हुए देखते हैं। मॉम कहती है तो वो कह रहा है कि मेरा बेटा उसके कार के सामने कूद गया। डिटेक्टिव कहता है हाँ, उसने ऐसा ही बताया। मॉम कहती है यह बकवास है, जब वो खुद को मारने जा रहा था तो उसने अपने दोस्त को कुड़िया क्यों बुलाया? क्या आपको लगता है कि यह समझ में आता है? डिटेक्टिव पूछता है उसने दूसरे देश से किसी दोस्त को इन्वाइट किया? मॉम कहती है हाँ, यह सही है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए टिकट भी ले लिया। डिटेक्टिव पूछता है क्या मैं उसके उस दोस्त से मिल सकता हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? मॉम बताती है कि वो मेरे घर पर रह रहा है। डिटेक्टिव पूछता है यूनहो का फोन उसके आर्टिकल्स के बॉक्स में था, है ना? मॉम कहती है नहीं, ऐसा नहीं था। डिटेक्टिव कहता है यह नहीं था, लेकिन हमने सुना है कि स्टाफ ने उन्हें आपके पास भेज दिया है। मॉम कहती है मुझे कुछ नहीं मिला। डिटेक्टिव कहता है जब आपको उसका फोन मिल जाए तो प्लीज हमें कॉल करे। मॉम यहाँ हाँ कहकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं मॉम बीच सड़क पर कार रुक कर रोते हुए कहती है यूनहो यह सच नहीं है ना? मैंने तुम्हें जो मैसेज सेंड की थी उसके कारण तुमने खुद को नहीं मार डाला ना, है ना? दूसरी तरफ पीस और यूनहो को देखते हैं जो अलमारी में बैठे होते हैं। पीस मारियो के बारे में कहता है वो बहुत समय पहले मर गया, लेकिन वो अभी भी अपने गहरे दुख के कारण यहाँ घूम रहा है। यूनहो पूछता है गहरे दुख क्या है? पीस कहता है उन्होंने कहा गहरा दुख तब होता है जब निराशा, उदासी और गुस्सा की भावना आपके दिल में बनी रहती है। ऐसे कहकर पीस उसके दिल को टच करते हैं। फिर कहता है उन्होंने कहा कि आपको भी गहरा दुख हो सकता है, क्या यह सच है? यहाँ यूनहो थोड़ा सोचकर कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। पीस कहता है ध्यान से सोचो, तुम्हें गहरे दुख का सॉल्व करने की आवश्यकता है ताकि तुम एक बेटर प्लेस पर जा सको। तभी दोनों बाहर से आवाज सुनते हैं। पीस कहता है तुम्हारी माँ घर पर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉम यूनहो के फोन को एक जगह छुपा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीस कहता है आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। मॉम कहती है आज मेरे सामने कुछ कठिन काम था, क्या इन्होंने कभी मेरे बारे में बात की है? यहाँ पीस हाँ कहता है। मॉम कहती है उसने कहा होगा कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ। पीस कहता है नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप एक अच्छी माँ हैं। तभी यूनहो पीस से चिल्लाते हुए कहता है अरे मैंने ऐसा कब कहा? मॉम कहती है तुम बहुत बुरे लायर हो। पीस कहता है मैं लायर नहीं हूँ। मॉम कहती है मुझे यूनहो पर गुस्सा आता था। पीस पूछता है उसके डेथ की वजह से। मॉम पूछती है क्या उसने अपने डेथ के बारे में बात की है? पीस कहता है बस थोड़ा सा। मॉम कहती है मैं शादी से पहले ही यूनहो से प्रेग्नेंट हो गई थी। यूनहो की दादी जो इस रिजॉर्ट की ओनर थी हमारी शादी के खिलाफ थी क्योंकि मेरा परिवार गरीब था। एक अच्छी बेटी होने के नाते यूनहो के डेथ अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो अपनी माँ के ऑर्डर के अनुसार अमेरिका चले गए और उस ओमेन से शादी कर ली जो उनकी पसंद की थी। पीस पूछता है तो फिर इस रिजॉर्ट का क्या हुआ? मॉम कहती है 1 साल पहले उसकी दादी की मरने से पहले उसने यह रिजॉर्ट यूनहो को दे दिया था। यूनहो के मरने के बाद मुझे इसका एहसास हुआ कि मैं यूनहो की वजह से ही अभी तक जीवित हूँ। वो मेरा सब कुछ था। उससे नाराज होना मेरे प्यार को व्यक्त करने का एक गलत तरीका था। हालांकि मैं उससे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो, है ना? पीस कहता है बस थोड़ा सा। मॉम कहती है मैं वास्तव में यूनहो को एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा करना चाहता था। जिन लोगों ने यूनहो और मुझे छोड़ दिया था और जिन लोगों ने मुझे एक प्यारा बच्चे को जन्म देने के लिए निसी नजर से देखा था, मैं उन्हें यह दिखाना चाहता था कि मेरा बच्चा
एक प्यारा सा बच्चा है। मुझे लगा कि यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं उनसे बदला ले सकता था। शायद तब चीजें गलत होने लगी जब मैं यूनहो को अपने तरीके से करने के लिए फोर्स किया था। यहाँ पीस यूनहो की ओर देखकर कहता है, यूनहो आपसे प्यार करता था। मॉम कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो। नेक्स्ट पीस यूनहो को बाहर आने के लिए कहता है और उसे कहता है, यूनहो तुम्हें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। यूनहो कहता है, यह बहुत टफ है पीस, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूँ। पीस कहता है, जल्दी करो, तुम यह कर सकते हो। तभी मारियो पीस से कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप उसे वहाँ से कैसे निकल सकते हैं? यहाँ यूनहो उसे पूछता है, तुम कौन हो? पीस कहता है, वो मारियो है, मैं जिस हाई पर्सन की बात कर रहा था। मारियो यूनहो से कहता है, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। यूनहो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मारियो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह मायने रखता है। तुम जिस हालत में हो उसे देखते हुए यूनहो पूछता है, मेरी हालत के बारे में क्या? मारियो कहता है, स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ, स्लीपिंग ब्यूटी और ब्यूटी एंड द बीस्ट। क्या आप जानते हैं कि इन स्टोरी में क्या समानता है? यूनो कहता है, मैं नहीं जानता। मारियो कहता है, लव पावर। यूनो पूछता है, तो इससे क्या लेना देना है? मारियो पूछता है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? यहाँ यूनो कहता है, नहीं। मारियो कहता है, हाँ मुझे पता था। यूनो कहता है, इधर उधर मत घूमो और पॉइंट पर आओ। मारियो कहता है, तुम बहुत कठोर हो। यूनो चिल्लाते हुए कहता है, क्या? पीस कहता है, मारियो। फिर मारियो यहाँ कहता है, ठीक है, मैं वैसे भी तुम्हारे खातिर उसका मदद कर रहा हूँ, तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो। यूनहो, तुम्हें अपनी अंदर की भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। प्यार जैसी भावनाएं कौन जानता है? अगर तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिसे तुम सच्चा प्यार करते हो तो तुम इस जगह को छोड़ सकते हो। यूनहो कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मारियो पूछता है, क्या कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम पसंद करते हो? यूनहो कहता है, नहीं मैं नहीं करता। मारियो कहता है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इस रिजॉर्ट में हमेशा के लिए रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए अगर आप यहाँ अकेले 100 साल तक रहते हैं। तभी पीस मारियो से पूछता है, क्या इसके लिए एक गर्लफ्रेंड होनी जरूरी है? मारियो कहता है, जहाँ तक मुझे पता है हाँ। पीस पूछता है, क्या यह दोस्त नहीं हो सकता? अगर हम सचमुच एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या यह होगा? मारियो कहता है, आप इसे आजमा सकते हैं, ट्राई करने से कोई नुकसान नहीं होता। तभी पीस अपने हाथ आगे करके यूनो से पूछता है, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? यहाँ पीस उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पीस उसे खींच कर बाहर ले आते हैं। बाहर होने के कारण दोनों काफी खुश नजर आते हैं। पीस कहता है, तुम वहाँ से बाहर हो। ऐसे कहने के बाद दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। नेक्स्ट मारियो कहता है, आप इस रिजॉर्ट से 20 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं। शुरुआती दिनों में जब यह रिजॉर्ट पहली बार बना था, आपकी दादी ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था जब वे थाईलैंड आई थी। उन्हें मुझसे बहुत लगाव था। यूनो कहता है, इसीलिए तो तुमने कहा था कि तुम मुझे लंबे समय से जानते हो, लेकिन तुम्हारी डेथ कैसी हुई? पीस पूछता है, क्या इसका उस लेडी से कुछ लेना देना है जिसे तुम पसंद करते हो? मारियो कहता है, उसका नाम सुजिन है, वो लेडी जिससे मैं प्यार करता था। फिर यूनो से पूछता है, क्या तुम्हें गहरा दुख नहीं है? यूनो कहता है, क्या मेरे पास एक होना चाहिए? मारियो कहता है, मुझे लगता है कि तुम अभी भी इसे नहीं समझ पाए हो। यह वो नहीं है जो तुम्हारे पास होना चाहिए, यह वो है जो तुम्हें इस दुनिया में बनाए रखता है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हारे पास सिर्फ 49 डे है। यूनो कहता है, दिसंबर 31। मारियो पूछता है, वो कितने दिन दूर है? यूनो कहता है, 30 डे। मारियो कहता है, आपको अपने गहरे दुख का समाधान करना होगा उन 30 दिनों के भीतर, अन्यथा आप इस दुनिया में भटक सकते हैं एक दुष्ट आत्मा के रूप में। पीस कहता है, शायद यह कॉलेज से। यूनो पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? पीस कहता है, आपका गहरा दुख। अपने हाई स्कूल के बाद कॉलेज के लिए 4 साल तक पढ़ाई की। मारियो पूछता है, क्या आपने 4 साल तक कॉलेज की तैयारी की? यूनो कहता है, तो
इसमें कौन सी बुरी बात है। तभी मायरू उसे कहता है सॉरी अगर मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यूनो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था, मैं सिर्फ मेडिकल स्कूल नहीं जाना चाहता था। मुझे कॉलेज ना जाने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन एक चीज थी जो मैं कॉलेज में एंट्री होने के बाद करना चाहता था। ऐसे कहकर यूनहो स्माइल करते हैं। मारियो पूछता है क्या किसी प्रीति गर्ल के साथ डेटिंग करना। पीस पूछता है क्या है बताओ मुझे। नेक्स्ट मॉम को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। वो वापस काम करने के बारे में डायरेक्टर से बात करती है। डायरेक्टर कहता है क्या तुम काम पर वापस जाना चाहते हो, क्या यह थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है, तुम थोड़ा और आराम क्यों नहीं करते। मुझे पता है कि तुम बुरी स्थिति में हो। मॉम कहती है मुझे लगता है कि काम करने से मुझे बेहतर बनने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर कहता है आप जानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन कैसे खराब हो रही है ना। मॉम कहती है लेकिन कानूनी तौर पर इसका पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी प्रेस प्रॉब्लम में है। वे आर्टिकल पब्लिश करते रहते हैं, आपकी रेपुटेशन की कदर नहीं करते हैं और यहाँ के पेशेंट की संख्या भी कम होते जा रही है। इस डर से हमारा हॉस्पिटल बंद हो सकता है। मॉम पूछती है आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं। नेक्स्ट हम उसे बाहर आते हुए देखते हैं। तभी एक पर्सन उसे कहता है 5 साल हो गए हैं मैं हॉस्पिटल के सामने चाहे बारिश हो या धूप प्रोटेस्ट करता रहता हूँ। लकीली मैंने अंततः कुछ ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि सच्चाई भी जल्दी ही सामने आ जाएगी। मॉम कहती है मुझे यकीन नहीं है, क्या कोई सबूत है। तभी वो पर्सन उसे कहता है आपने उन्हें नष्ट कर दिया, इस पर विचार करे और यदि आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ हो तो मुझे कॉल करे। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली सुन चोक जो यूनियो की मॉम वो एक मेडिकल मामले से शामिल है। 5 साल पहले एक छोटी लड़की हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद कोमा में चली गई थी। तब से उसके फादर लगातार जवाब तलाशी है। उन्हें यकीन है कि जंगसुक ने सच छिपाया है। जंगसुक ने न्यूज पर विरोध किया और तब से उसके पीछे ही पड़ गए। रात में दोनों को वह करते हुए देखते हैं। यूनो पूछता है हम यहाँ क्यों हैं। पीस कहता है तुम्हारे गहरे दुख को सुलझने में मदद करने के लिए। यूनो कहता है क्या यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत अंधेरा है। पीस कहता है मेरे पीछे आओ। पीस उसे ऐसे जगह ले जाते हैं जहाँ उसे अपने कॉलेज के स्टेज जैसे फील हो। वो एक बैनर वहाँ लगाते हैं जहाँ लिखा होता है कि इस कॉलेज के बेस्ट सिंगर। ये सब देखकर यूनहो स्माइल करते हैं। पीस कहता है मैंने हर जगह देखा और केवल यही एक खोला था, बाकी सभी जगह हॉलिडे के कारण बंद थी। यही एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ यूनहो कहता है कॉलेज में आने के बाद मैं एक काम करना चाहता था, मैं स्कूल फेस्टिवल के दौरान गाना चाहता था। फिर यहाँ पीस उसे कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार तुम्हें इससे बेहतर स्टेज में ले जाऊंगा। फिर पीस उसे मुस्कुराते हुए माइक उसके हाथ में देता है और दूर जाकर चिल्लाते हुए उसके नाम लेकर कहता है सैकड़ों लोग आपके गाने का इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़िए और गाइए। ली यूनहो आपने कहा था कि आप गाना चाहते हैं। यूनो कहता है मैं जो सॉन्ग यहाँ गाऊंगा वो मेरा लिखा हुआ सॉन्ग है, ऑर्डिनरी कॉन्फेशन। ऐसे कहने के बाद यूनहो सॉन्ग गाते हैं। सॉन्ग गाकर खत्म करने के बाद पीस उसके करीब आकर उसके लिप्स में किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। हम देखते हैं डिटेक्टिव पीस से कहता है तो पीस आप कह रहे हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया, यूनो के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है या नहीं, क्या आप यूनो से मिले ईमेल हमें सबमिट कर सकते हैं। पीस यहाँ हाँ कहता है। फिर पीस पूछता है क्या यूनो ने सच में खुद को मार डाला। डिटेक्टिव कहता है हम श्योर नहीं हैं, हमें इस पर और अधिक तलाश करने की जरूरत है। नीचे जोंगसुक पूछती है क्या आपने उससे बात की, क्या आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली। डिटेक्टिव कहता है हमें और तलाश करने की जरूरत है, हमने पीस से हमें वो ईमेल भेजने के लिए कहा जो उसे यूनो से मिला था। मॉम कहती है मैं इसे फिर से क्लियर कर दूं, वो पागल आदमी बकवास कर रहा था, यह सुइसाइड नहीं है। डिटेक्टिव कहता
है हम बहुत सारे सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे यदि आप उसका फोन ढूंढ सकते हैं। मॉम पूछती है क्या आप फोन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। डिटेक्टिव कहता है हम फोन से और भी बहुत सी जानकारी पा सकते हैं तो फिर हम चलते हैं। नेक्स्ट मारियो कहता है ऐसा लग रहा है कि जल्द ही स्नोफॉल होगी। पीस कहता है मुझे लगता है कि उनको बहुत दुख हुआ है। मारियो कहता है यदि बर्फ आपकी हथेली पर गिरती है तो वो बहुत तेजी से पिघलती है। पीस कहता है बेशक ऐसा होता है। मारियो कहता है मुझे बर्फ से नफरत है। जो चीजें गायब हो जाती है वे हमारे अंदर कुछ पुरानी भावनाएं छोड़ जाती है। पीस कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था मैं यूनो के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। मारियो कहता है एक बार जब यूनो अपने गहरे दुख का सॉल्व कर लेगा तो वो तुरंत चला जाएगा, वो हवा में गायब हो जाएगा। क्या तुम इसके साथ ठीक रहोगे जब तुम्हें उन सभी यादों के साथ जीना होगा। तुम्हारे पास 26 दिन और है, यदि वो नंबर है जिसके दौरान तुम यूनो के साथ रह सकते हो। पीस कहता है मुझे यह पहले से पता है, हम इसे बार बार क्यों लाते रहते हैं। मारियो कहता है शांत हो जाओ, मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम्हें ठेस पहुंचेगी। नेक्स्ट यूनो जो बेड पर बैठे होते हैं तभी वहाँ पीस आता है और वो पूछता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। यूनो कहता है ठीक हूँ। तुमसे डिटेक्टिव ने क्या बात की, उसने जरूर सुसाइड के बारे में कहा होगा। पीस पूछता है क्या तुम्हें यह वो दिन याद है। यूनो थोड़ा सोचने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मैं कुछ को याद कर सकता हूँ लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूँ। पीस कहता है मुझे यह अब याद है। यूनो पूछता है क्या याद है। पीस कहता है आपका गहरा दुख। यूनो पूछता है और वो क्या है। तभी पीस सोचता है एक बार जब यूनो अपने गहरे दुख का सॉल्व कर लेगा तो वो तुरंत चला जाएगा, वो हवा में गायब हो जाएगा और मुझे उसके यादों के सहारे जीना सीखना होगा। तभी यूनो कहता है बताओ मुझे तुम क्या सोच रहे हो। पीस कहता है तुमने मुझसे पॉकेट में कहा था कि तुम अपना कैफे खोलना चाहते हो। यूनो कहता है मैंने ऐसा कहा था, वो सपना ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता था। पीस कहता है तो फिर चलो एक कैफे खुलते हैं। यूनो पूछता है हम ऐसा कैसे करेंगे। पीस कहता है हम तुम्हारी माँ से बात कर सकते हैं। यूनो कहता है तुम इसके बारे में बात भी मत करो। तभी पीस स्माइल करके उसे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉम के सपने में यूनो आकर कहता है मेरे जैसे बुरे बेटे को त्याग करने के बजाय मेरा पालन पोषण करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मॉम उसे हक करती है और वो गायब हो जाते हैं और अभी मॉम की नींद टूट जाती है। मॉम यूनो के तस्वीर को देखकर रोने लगती है। हम पीस को देखते हैं जो नींद में यूनो को पकड़ने के लिए उसे ढूंढते हुए अपनी आंखें खुलते हैं। तभी यूनो को बेड पर बैठे हुए देखते हैं। पीस पूछता है तुम कहाँ चले गए थे। यूनो कहता है मैं माँ से मिलने गया था। पीस पूछता है तो मुझसे मिलने क्यों गए थे। यूनो कहता है बस ऐसे ही। नेक्स्ट पीस मॉम को रिजॉर्ट को सेल करने के बारे में बात करते हुए देखकर भागते हुए यूनो के पास आते हैं। यूनो पूछता है क्या यहाँ कोई है। पीस कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ रिजॉर्ट बेचने वाली है, कोई इसे खरीदने के लिए यहाँ है। यूनो कहता है इसलिए उसने इसे बेच दिया। पीस पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। यूनो कहता है मेरी माँ के लिए यह संभालना शायद बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे रिजॉर्ट विरासत में मिलना था, इसलिए उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा और बैंक से लोन लेना पड़ा। पीस कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम यहाँ कैफे खोलोगे तो तुम्हारी माँ को कोई आपत्ति होगी। यूनो कहता है यहाँ। पीस कहता है फर्स्ट फ्लोर जहाँ इसका यूज कैफे और बार के तौर पर किया जाता था। यूनो कहता है लेकिन वो रिजॉर्ट बेचने जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो इसकी इजाजत देगी। पीस कहता है यदि मैं एक कैफे बनाऊं जहाँ लोग आकर आराम कर सके, अपना समय एंजॉय से बिता सके और यदि कैफे के कारण अधिक लोग वहाँ आए तो क्या वो अपना माइंड नहीं बदलेगी। यूनो कहता है मेरी माँ एक बार जो कुछ ठान लेती है वो अपना मन कभी नहीं बदलती। दूसरी तरफ मॉम लोगों को रिजॉर्ट दिखाते हैं सेल करने के लिए और यहाँ यूनो गिटार प्ले कर रहे होते हैं। पीस पूछता है क्या तुम्हारी माँ जानती है कि तुम्हें म्यूजिक पसंद है। ये सवाल सुनकर यूनो गिटार नीचे रखकर
सोफे पर ले जाते हैं। तभी डोर पर नॉक के आवाज सुनाई देते हैं और अंदर मॉम उन लोगों को लेकर चली आती है। मॉम पूछती है क्या आपने अभी गिटार बजाया? पीस हैरान होकर कहता है नहीं, हाँ वो मैं ही था। तभी उनके साथ आए एक लेडी पूछती है यह आपके बेटे का कमरा होगा। मॉम कहती है आपने सही कहा। फिर वो लोग कमरे को देखकर बातें करते हैं। पीस और यूनहो एक दूसरे को देखते रहते हैं और यहाँ यूनहो को हम उदास देखते हैं। नेक्स्ट मॉम पीस को सूप देकर कहती है आप भूखे होंगे। पीस कहता है मैं ठीक हूँ। मॉम कहती है इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए यह सी उड का सूप है, क्या आपने कभी इसे खाया है? पीस कहता है कभी नहीं। मॉम कहती है हालांकि यह तुरंत बनाने वाला सूप है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। पीस टेस्ट करके कहता है यह स्वादिष्ट है। मॉम मुस्कुराते हुए कहती है आपका फैमिली एक रेस्टोरेंट चलाता है, इसलिए आपके पास हर समय अच्छे डिशेस होने चाहिए। सॉरी पीस। पीस कहता है कोई बात नहीं, क्या आप रिजॉर्ट सेल करने जा रहे हैं? मॉम हाँ कहती है। पीस पूछता है क्यों? यूनी की मॉम कहती है यूनहो आसपास नहीं है और मुझे सब कुछ परेशानी भरा लगता है। तभी पीस कहता है मैं गिटार नहीं बजा सकता। मॉम कहती है लेकिन आप इसमें काफी अच्छे थे। यह सॉन्ग यूनहो हमेशा गिटार बजाते समय गाता था। पीस पूछता है क्या आप जानते थे कि वो एक अच्छे सिंगर थे? मॉम कहती है मुझे यह बात पसंद नहीं थी कि वो एक अच्छा सिंगर था। आप देखिए उसके फादर एक अच्छे सिंगर थे, मैंने कभी भी उसके सिंगिंग की तारीफ नहीं की। अब मुझे इसकी पछतावा हो रही है। पीस कहता है यह यूनहो था जिसने पहले गाया था। मॉम कहती है यूनहो मर चुका है तो वो गिटार कैसे प्ले करेगा और गाएगा? पीस कहता है यूनहो हमारे साथ यहाँ है, वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसे गहरा दुख है। मॉम कहती है मैं जानती हूँ कि यह कितना सौंकाने वाला होगा कि यूनहो मर गया है, लेकिन भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। जो तुमने मुझे बताया उसे किसी और को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो वे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तभी डिटेक्टिव कॉल करके कहता है मुझे पीस का ईमेल मिला और मुझे नहीं लगता कि हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यह सुसाइड नहीं थी। मॉम गुस्से में कहती है आप सिर्फ उस आदमी की बात कैसे सुन सकते हैं जिसने अपना सिर घायल कर लिया है? मेरा बेटा मर चुका है। हमलावर ने क्या कहा? जब तक आप पूरी तरह से जज ना कर ले मुझे फोन मत करना। ऐसे कहकर मॉम फोन काट देती है। नेक्स्ट मॉम हॉस्पिटल जाकर उसके कलर पकड़े हुए गुस्से में कहती है सुसाइड? तुम्हें लगता है कि मेरे बेटे ने खुदकुशी कर ली? तुम एक हत्यारे हो। अपनी सजा कम करवाने के लिए तुमने मेरे बेटे को यूज करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मेरे बेटे ने खुदकुशी कर ली? वो आदमी कहता है प्लीज शांत हो जाइए। उन कारणों के बारे में सोचो कि तुम्हारे बेटे ने वो सुना क्यों किया। मुझसे कारण मत पूछो, मैंने झूठ नहीं बोला। नेक्स्ट मारियो पूछता है आप यहाँ एक कैफे खोल रहे हैं? पीस कहता है हाँ मुझे लगता है यह जगह अच्छा माहौल है एक कैफे खोलने के लिए। मारियो पूछता है क्या आपको लगता है कि उसकी माँ इसकी इजाजत देगी? वो काफी सीरियस लगती है। यूनो कहता है आपने अभी अभी क्या कहा? मारियो कहता है वो बहुत स्कैरी है। पीस कहता है मारियो प्लीज देखिए आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी मारियो खसने की एक्ट करते हैं। पीस पूछता है क्या आप ठीक है? मारियो कहता है मुझे लगता है कि मेरे गले में कुछ फंस गया है, थोड़ा पानी ला सकते हैं? पीस लाने के लिए जाते हैं, फिर रुककर कहता है यह मजाक क्या है, किसी भूत के गले में कोई चीज कैसे आ सकती है? मारियो कहता है मैं महंगा पानी ही पीता हूँ। पीस कहता है तुम बहुत बेशरम हो। ऐसे कहकर पीस पानी लाने जाते हैं। मारियो यूनो से कहता है पीस का फायदा मत उठाओ, वो एक अच्छा इंसान है। थाई में इसका मतलब है एक दयालु और गर्मजोशी से भरा इंसान। पीस भूखे लोगों को खाना खिलाता है और प्यासे लोगों को पानी पिलाता है। उसने तुम्हारी प्यास बुझाने में मदद की और अब तुम उसका दिल तोड़ना चाहते हो। यूनो पूछता है आपका क्या मतलब है? मारियो कहता है पीस को अपने से मत जुड़ो, जैसे ही तुम्हारा गहरा दुख दूर हो जाएगा तुम चले जाओगे, है ना? एक बार तुम चले गए तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है, लेकिन पीस को तुम्हारी यादों के साथ जीना होगा। तुम नहीं जानते कि एक ऐसी लालसा के साथ जीना कैसा लगता है जो कभी खत्म नहीं होती। यह एहसास कितना भयानक है। यह मत भूलो कि तुम और पीस अलग अलग दुनिया में रहते हो। नेक्स्ट मॉम से पीस पूछता है क्या आप उसे हॉस्पिटल में देखने गए थे? मॉम हाँ कहती है। पीस पूछता है उसने क्या कहा? मॉम कहती है यह प्रेडिक्टेबल था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूनहो उनकी कार के सामने कूद पड़े। तभी यूनहो मॉम के हाथ में हुए
निशान को दिखाते हुए पीस से कहता है, वो निशान क्या तुम उसे देख सकते हो? मेरी माँ चाकू अच्छी नहीं चला पाती। उसे वो निशान एक बक्सा काटते समय मिला जब वो उसमें से एक बिल्ली का घर बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके बातें सुनकर पीस मॉम से पूछता है, क्या आपके पास एक बिल्ली है? मॉम स्माइल करके कहती है, उन्होंने थाईलैंड में आपके साथ सब कुछ शेयर किया होगा। पीस कहता है, मैंने बस उससे जो अभी सुना। मॉम पूछती है, आपने अभी सुना? पीस कहता है, यूनहो ठीक मेरे बगल में बैठा हुआ है। मॉम कहती है, क्या आप इसे फिर से जारी रखेंगे? पीस कहता है, आपको यह निशान अपनी बिल्ली के लिए घर बनाने से मिला है ना? मॉम पूछती है, किसने कहा? पीस कहता है, उन्होंने अभी मुझे यह बताया। मॉम पूछती है, उन्होंने और क्या कहा? तभी यूनहो कहता है, मैं वास्तव से एक बिल्ली को घर लाया जो लगभग मर रही थी। यही सेम बात पीस मॉम से कहता है, उसने कहा है कि वो बिल्ली को वास्तव से लाया था। फिर यूनहो कहता है, एलिसा, जो उनके फेवरेट नोबेल की फीमेल कैरेक्टर का नाम है। सेम बात पीस मॉम से पूछता है, आपने बिल्ली का नाम एलिसा रखा है ना? मॉम शौक होकर पूछती है, उसके कलर क्या है? तभी यूनहो कहता है, वो ब्लैक कलर की थी, लेकिन उसके केवल अगले पूछे ही व्हाइट थे, जैसे कि उसने जूते पहने हो। यही बात पीस मॉम से कहता है, वो ब्लैक था, लेकिन केवल उसके अगले पूछे व्हाइट थे। मॉम पूछती है, एलिसा को क्या हुआ? यूनहो कहता है, आपकी एलर्जी के कारण अपने बिल्ली को भगा दिया। पीस मॉम से कहता है, उन्होंने कहा कि आपने अपनी एलर्जी के कारण बिल्ली को दूर भेज दिया। तभी मॉम इमोशनल होकर पूछती है, कहाँ? यूनहो कहता है, नर्स जांग उरी के पास। जब यही बात पीस मॉम से कहता है, तब मॉम उठकर पूछती है, यूनहो अभी कहाँ है? पीस कहता है, वो आपके ठीक बगल में है। मॉम उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ से इधर उधर ढूंढते हुए जमीन पर बैठकर रोने लगती है, लेकिन वो यूनहो को नहीं देख पाते हैं और उसके बातें भी नहीं सुन पाते। यूनहो रोते हुए अपनी मॉम को देख रहे होते हैं और वो खुद भी उसे टच नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट मॉम को सोते हुए देखते हैं। पीस यूनहो से कहता है, वो ठीक हो जाएगी। यहाँ यूनहो रोते हुए बाहर चले जाते हैं। बाहर यूनहो कहता है, मैं सोना चाहता हूँ। पीस पूछता है, क्या कहा तुमने? यूनहो कहता है, मैं जितनी जल्दी हो सके उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ का मैं हूँ। मैं अभी सजा भुगत रहा हूँ। मैं माँ को देख सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर सकता। हम एक दूसरे को छू नहीं सकते, न ही एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है? पीस कहता है, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। ऐसे कहकर उसे पकड़े हुए कहता है, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। मुझ पर विश्वास करो और चिंता मत करो। उसके बातें सुनकर यूनहो रोते हैं। फिर कहता है, क्या तुम जाकर देख सकते हो कि माँ ठीक है या नहीं? पीस जाने के लिए हमें सर हिलाते हैं। नेक्स्ट मॉम यूनहो के चीजें देख रही होती है। वही पीस आकर पूछता है, क्या आप ठीक है? मॉम पूछती है, क्या आप बैठ सकते हैं? तभी पीस बैठ जाते हैं। मॉम पूछती है, क्या यूनहो यहाँ है? पीस नहीं कहता है। मॉम कॉन्फ्यूज होकर कहती है, अर्ली मॉर्निंग सब कुछ क्लियर था। ऐसा लगा जैसे मैं यूनहो से मिला। नहीं, मुझे लगता है कि यह एक सपना था, लेकिन हो सकता है यूनहो मेरे बगल में था। पीस स्माइल करके कहता है, वो सब कुछ सच था। यूनहो आपसे मिलने आया था। मॉम रोते हुए पूछती है, आपने कहा कि यूनहो अपने गहरे दुख के कारण नहीं जा सका, है ना? पीस हाँ कहता है। मॉम पूछती है, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे वो इस दुनिया से चले जाए? पीस कहता है, उन्होंने कहा कि वो एक कैफे खोलना चाहते हैं, क्योंकि कैफे ने उन्हें आजादी का एहसास दिलाया। मॉम कहती है, शायद इसलिए उसने बरिस्ता बनना सीखा। ऐसे कहने के बाद मॉम पीस को मनी देकर कहती है, यह वो पैसा है जो मैंने यूनहो के लिए सेविंग किया है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं जो भी वो करना चाहता है? यहाँ पीस खुशी होकर हाँ कहता है। सारे कैफे के सामने होते हैं, जिसका नाम पीस ऑफ टाइम रखा हुआ है। पीस मॉम से पूछता है, आपको कैफे का नाम कैसा लगा? मॉम कहती है, मुझे अच्छा लगा। पीस कहता है, यूनहो ने इसका नाम रखा है। मॉम पूछती है, क्या यूनहो भी खुश है? तभी पीस यूनहो की ओर देखते हुए सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो खुश है। नेक्स्ट मारियो पूछता है, हे पीस, तुम यहाँ अकेले कैसे हो? तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो कैफे खुलना चाहता था? पीस पूछता है, वो अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। अब जानते हैं क्यों? मारियो पूछता है, जब तुम्हें कारण ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा? फिर पीस पूछता है,
अपने यूनू से क्या कहा? मारियो कहता है ज्यादा कुछ नहीं। पीस कहता है तुमने उससे कुछ कहा था? तुमने यूनू से क्या कहा था? मारियो कहता है मैंने उसे केवल वही बताया जो उसे जानना चाहिए। पीस पूछता है और वो क्या है? मारियो कहता है मैंने उससे कहा कि तुम्हें उससे लगाव मत रखना। ये सुनते ही चिल्लाते हुए पीस कहता है आप ऐसा क्यों कहेंगे? आप ऐसा कहने वाले कौन होते हैं? मैंने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। मारियो कहता है क्या तुम इसे कंट्रोल कहते हो? तुम यह सब झेल रहे हो एक ऐसे दोस्त के लिए जो मर गया। कितना हार्ट टचिंग है। एक बार यूनहो चला जाता है तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम्हारा क्या होगा? पीस कहता है यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम अपने गहरे दुख का सॉल्व भी नहीं कर सके और इसलिए तुम अभी भी यहाँ हो। मारियो कहता है मैंने उससे कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए कितना दुखद होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इससे कितना दुख होता है पीछे छूट गए पर्सन को। पीस कहता है मारियो तुम देखो अभी कैफे में कस्टमर आते हैं, इसके कारण दोनों के बातें अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट यूनू की मॉम और पीस साथ में न्यू कैफे खुलने के खुशी में राइस केक सभी को बिताने के लिए रेडी करते हैं। पीस सभी को बांटने जाते हैं। रोड पर एक लड़की जिसकी नाम है सिंजी वो फूड सेल कर रही होती है। तभी वहाँ 3 हाई स्कूल के लड़के आते हैं। सिंजी पूछती है क्या चाहिए? एक लड़का कहता है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? अगर तुम मुझे अपना नंबर दोगी तो मैं हर दिन 2 बार आऊंगा। वैसे तुम्हारा आइडल मैन कौन है? सिंजी कहती है कोई यंग अमीर सुंदर लंबा और मासूम लड़का। उसके बातें सुनकर एक लड़का हंसते हुए कहता है ऐसा कोई आदमी नहीं है। सिंजी कहती है ऐसा लड़का है बीटीएस का जंगकुक जो मेरे टाइप में फिट बैठता है। तो भी एक लड़का कहता है सिंजी आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, सपने देखते रहो। सिंजी कहती है क्या मैं अपना स्टैंडर्ड भी हाई नहीं रख सकती? स्टैंडर्ड हाई रखने के लिए ही बनाए जाते हैं। ये रहे आपके अमेरिकानो। अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी। ये सुनते ही तीनों खुशी होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एक आदमी गुस्से में आकर कहता है इन लोगों में कोई भी बिजनेस एथिक्स नहीं है, मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सिंजी पूछती है मिस्टर किम तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिस्टर किम कहता है उस रिजॉर्ट में न्यू कैफे ओपन हुआ है। मैं सालों से यहाँ ट्रक चला रहा हूँ और उन्होंने एक नया कैफे खोलने की हिम्मत कैसे की? वैसे भी अमीर लोग कंजूस हो सकते हैं। सिंजी कहती है चिंता मत करो, मैंने सुना है कि रिजॉर्ट जल्द ही बेच दिया जाएगा। ये सुनकर मिस्टर किम खुश हो जाते हैं। अभी उसी तरफ पीस आते हैं। उसे देखकर सिंजी स्माइल करके उसे देखते हुए सोचती है यह सही है। एक कहावत है कि सपने सच होते हैं, वो बिल्कुल मेरे टाइप के है। पीस दोनों को हेलो कहता है। मिस्टर किम पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है? पीस कहता है हमने हैप्पी रिजॉर्ट में एक नया कैफे खुला। किम कहता है तो क्या? पीस कहता है यह हमारे ओपनिंग का सेलिब्रेट के लिए राइस केक है। सिंजी उसके हाथ से लेकर थैंक यू कहती है। सिंजी पीस जाते हुए देख रही होती है क्योंकि उसे पसंद आने लगी है। मिस्टर किम कहता है उसने तो यूथ की अनाउंस कर दी है ना, बस इंतजार करो और देखो मैं उन्हें अपना एरिया नहीं सीने दूंगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। सिंजी कहती है मिस्टर किम मैं भी उसे जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट यूनहो कॉफी बना रहे होते हैं तभी पीस आकर कहता है मैंने सारा राइस केक दे दिया है। यूनहो पूछता है क्या तुमने? पीस पूछता है क्या हमें पार्ट टाइम हायर करना चाहिए? यूनहो कहता है कोई कस्टमर नहीं होगा, क्यों हायर करना है? पीस कहता है यदि हमें अधिक कस्टमर मिल गए तो हम अकेले यह सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसके बातें सुनकर यूनहो कप जोर से रखकर कहता है बेशक मैं तो बस एक भूत हूँ, इसलिए मैं कॉफी नहीं सर्व कर सकता और ना ही काउंटर संभाल सकता हूँ। पीस कहता है तुम जानते हो कि मेरा मतलब यह नहीं था। यूनहो कहता है यह तुम पर डिपेंड है, तुम ओनर हो। ऐसे कहकर यूनहो चले जाते हैं। नेक्स्ट पीस कैफे में पार्ट टाइमर के लिए हर जगह पोस्टर लगाते हैं। नेक्स्ट सिंजी कैफे में आकर पीस से कहती है मेरा नाम बेंग सिंजी है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं बर्तन धोने में माहिर हूँ और सफाई करने में भी माहिर हूँ। मैं कस्टमर से फ्रेंडली बिहेव रखता हूँ और मैं कॉफी भी बना सकती हूँ और तुम मेरे टाइप के भी हो। नहीं, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पार्ट टाइमर के लिए आया हूँ।
उसके बातें सुनकर पीस यूनहो की ओर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट पीस यूनहो से पूछता है, क्या तुम एक पार्ट टाइमर को हायर करने पर सहमत हो? यूनहो कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैंने पहले ही कहा यह सब कुछ तुम पर है। पीस पूछता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यूनहो कहता है, मैं बस उसे पसंद नहीं करता। पीस कहता है, लेकिन मैं करता हूँ। यूनहो कहता है, क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। ओ ठीक है, तुम एक सुंदर लड़की को क्यों मना करोगे जो तुम्हारे लिए काम करने आई है? पीस कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने यह कैफे क्यों खोला? यह सब तुम्हारे लिए था, क्या तुम्हें यह नहीं पता? यूनहो कहता है, मैंने तुमसे कभी मेरे लिए कैफे खोलने के लिए नहीं कहा। पीस कहता है, ली यूनहो। यूनहो कहता है, तुम ही हो जो यह चाहते थे, तुमने यह सब अपने लिए किया। पीस पूछता है, क्या तुम सचमुच यही सोचते हो? यूनहो कहता है, तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें मानसिक शांति मिल सके, इसलिए इतना दिखावा मत करो, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसे कहकर वो जाने लगते हैं। तभी पीछे से पीस कहता है, यदि तुम इसी तरह बुरे बिहेव करते रहोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा? ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़े हुए फिर कहता है, मैंने सुना कि मारियो ने तुमसे क्या कहा। मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरी भी फीलिंग्स मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए भी तुम्हें दूर भेजना कठिन है। ऐसे कहने के बाद वो उसके हाथ छोड़ देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। यूनहो दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट को एक फुटेज मिलते हैं। उसे यूनहो की मॉम देखते हैं, जहाँ यूनहो कार के सामने आने के कारण मर जाती है। डिटेक्टिव कहता है, जैसा कि आप फुटेज से देख सकते हैं, किम वान ने जो कहा वो सच प्रतीत होता है। मॉम पूछती है, क्या आसपास के कैमरे से और भी फुटेज है? डिटेक्टिव कहता है, यह फुटेज ही अब तक हमारे पास एकमात्र सबूत है। मॉम कहती है, इतना थॉटफुल होने के लिए थैंक यू, मैं इसके बारे में सोचूंगा और आपको बताऊंगा। ऐसे कहकर मॉम चली जाती है। नेक्स्ट मारियो दूसरे कपल को देखकर कहता है, सुजिन, हम भी उन लोगों की तरह ही थे, हम एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उस दिन क्यों नहीं आए? नेक्स्ट पीस को थाईलैंड से एक मैसेज मिलते हैं, जहाँ लिखा होता है कि हम इस बार तंजानिया जाने के लिए कुछ वॉलंटियर की अर्जेंटली तलाश कर रहे हैं, जल्दी वापस आओ पीस, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मारियो पूछता है, क्या आप जा रहे हैं? पीस कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। मारियो कहता है, बस तुम चले जाओ, जीवितों की मदद करना मृतकों की अपेक्षा से बेहतर है, यूनहो को मेरे जैसा मत बनाओ। पीस कहता है, उसने कहा उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है, उसने कहा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ ताकि मैं खुद की मानसिक शांति पा सकूं। मारियो कहता है, यह सच है, अंत में हर कोई खुद को पहले रखता है। नेक्स्ट यूनहो एक बॉक्स देखकर पीस के पास जाकर पूछता है, यो क्या है? तुमने अपना बैग ऐसे क्यों पैक किया जैसे कि तुम जल्द ही जा रहे हो? पीस बॉक्स से एक नेकलेस निकालते हुए कहता है, जो मुझे पॉकेट में एक प्राचीन वस्तु की शॉप से मिला था, मैंने इसे तुम्हारे साथ पहनने के लिए लिया था। उन्होंने कहा, ये ब्रेसलेट पहनने के बाद जब खुद गिर जाता है तब यह तुम्हारी इच्छा पूरी करता है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दे सका। इसे कहकर उसे ब्रेसलेट पहनाते हुए कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम इसे बाहर फेंक सकते हो। यहाँ यूनहो ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है, मुझे यह पसंद है। पीस कहता है, मैं नहीं जानता कि किस प्रकार की इच्छा तुम्हारे गहरे दुख का सॉल्व कर सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगा। यूनहो कहता है, पीस कहता है, हाँ तुम सही थे, मैंने तुम्हारी मदद की ताकि मुझे मानसिक शांति मिले। अगर तुम्हें मेरी वजह से स्ट्रगल करना पड़ा और अगर इससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुई तो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। यूनहो दुखी होकर पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम जा रहे हो? पीस कहता है, यदि तुम वही चाहते हो तो ऐसा ही करेंगे। तभी पीस उसके हाथ पकड़े हुए रोक लेते हैं और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत कठोर था। पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या गलत किया? यूनहो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। पीस पूछता है, तुम क्या जानते हो? यूनहो रोते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम कैसा फील कर रही हो और तुम्हें दुख होगा, लेकिन मैंने वो कह दिया जो मेरा मतलब नहीं था। मैंने वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बगल में रहो, लेकिन यह मेरे लिए बहुत चुनौती होगा। उसके बाद सुनकर पीस उसे अपने पास खींचकर उसके होठों पर किस करते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं एंड अगेन दोनों लिप टू लिप किस करते हैं। यहीं पर एपिसोड 6 एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।